हेलो एवरीवन। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस अबाउट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो यू शुड सी द लेक्चर नोट्स। उसमें काफ़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस की हुई है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन वी नीड टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स गो एक्स एज रैंडम वेरिएबल, और ये डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है उस पे, एंड वो है। और इसमें से हम जितने सैम्पल साइज चूज कर रहे हैं एन, और के ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो इसको हम डिटेल से भी देखेंगे। तो ये इक्वल होती है, इसमें बेसिकली आप यूं करेंगे कि ऊपर एस ऊपर और नीचे टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं, तो नीचे टोटल आएगा एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें से जो हम एन स्मॉल एन है वो सैंपल जो चूज कर रहे हैं वो के जो रिप्रेजेंट करती है वो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल को। तो ऊपर वाले का सम ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए, तो ये n माइनस के होगा, और नीचे हम लिखेंगे स्मॉल n माइनस random variable x. So in order to solve hypergeometric questions, what you need to know, और इसको I will describe in very much detail. Almost मैंने 90% questions I'm going to solve by myself. So please do watch this tutorial if you are confused or stuck with hypergeometric distribution questions. So मैंने काफ़ी सारे questions रखे हैं इसको क्लियर करने के लिए, बिकॉज many of you were asking questions about hypergeometric distribution. तो जो कैपिटल एन है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल ऑब्जेक्ट्स। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में व्हाट इट रियली मींस, ऑलराइट। और स्मॉल एन वो है जो इसमें से हम चूज कर रहे हैं, बेसिकली सैंपल। और के जो होगी नंबर ऑफ successes. I'm going to explain in a minute what that really means. और x जो है वो random variable है. Okay, so these are all what we need to know. Okay, so in order to solve hypergeometric question, what you really need to understand is कि n जो होगा वो largest object होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा गिवन स्टेटमेंट में, और n उन ऑब्जेक्ट्स में से हम स्मॉल n सैंपल चूज कर रहे होंगे, और k सक्सेसेस होगी, x रैंडम वेरिएबल होगा। बट द बिगर क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये हाइपरजोमेट्रिक का क्वेश्चन है। तो आपने करना ये है कि वो क्वेश्चंस जिनमें दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सक्सेस और फेलियर की। सक्सेस यानी रैंडम वेरिएबल जो होगा, सॉरी इसको मैं कलर रेडी यूज करता हूँ, जिसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो, या सक्सेस हो या फेलियर हो। तो अगर ये कैटेगरीज बने, लेट्स कॉल दिस एज सक्सेस, लेट्स कॉल दिस एज फेलियर। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है कि आप कंप्यूटर परचेज करते हो, लेट्स से आई डोंट नो 20 टोटल कंप्यूटर्स हैं, और बीच में से 17 वर्किंग है,
और 3 डिफेक्टिव है। और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वर्किंग की, तो जो वर्किंग कंप्यूटर्स होंगे वो आपकी सक्सेस होगी, तो ये आपका के होगा, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट योर के। तो जिस क्वेश्चन में आप सक्सेस और फेलियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन होगा। अब हिंट्स क्या है, वो वाले क्वेश्चन जिसके अंदर वर्ड जैसे डिफेक्टिव का है, इंस्पेक्शन, टेस्ट, इंस्पेक्शन, वर्किंग, etc etc। so these are some keywords जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, बट नॉट ऑलवेज। तो समरी ये है क्वेश्चंस के लिए जो आपको याद रखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये वाली इक्वेशन नहीं भूलनी, ठीक है। तो हाइपरज्योमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करूंगा जिसमें के एक्स और ये वैल्यूज पुट करूंगा, बाकियों के अंदर मैं जस्ट आइडेंटिफाई करूंगा व्हाट के इज एन इज एक्स इज, एंड यू कैन पुट दीज वैल्यूज एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल। So please pause this video for a moment and try to solve this question by yourself, or try to understand this. Can you identify this is a hypergeometric distribution question? Okay, so if you couldn't identify, let's read this question. Lots of 40 components, each are deemed unacceptable if they contain 3 or more defective. The procedure of sampling a lot is to select 5 components at random and reject the lot if a defective is found. So see, so far अगर आप ये question पढ़ो तो आप you can identify कि इसमें defective का keyword आ गया, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि 2 categories बना सकते हो, एक working की बनेगी और दूसरी डिफेक्टिव की बनेगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई तो लॉट्स ऑफ 40 कंपोनेंट्स, तो टोटल जो कंपोनेंट्स हैं, ये टोटल कंपोनेंट्स एंड वो है 40। ओके, इफ दे कंटेन 3 और मोर डिफेक्टिव, अब ये डिसाइड करना है सैंपल क्या है ना, तो स्मॉल एन क्या है। द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग, देखिए सैम्पलिंग का कीवर्ड आ गया, तो यहाँ पे कहीं सैंपल होगा। द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग अ लॉट इज 5 कंपोनेंट्स। तो जो सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 5 कंपोनेंट्स है, तो ये सैंपल साइज जो है वो एन जो होगा स्मॉल एन वो 5 है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, अब रह गया इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू फाइंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ उसकी इक्वेशन। द हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन इज, हाइपरज्योमेट्रिक के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने उसकी इक्वेशन लिख लेनी है ताकि आप भूलो नहीं। के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स, तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए, स्मॉल n चाहिए, k चाहिए, x चाहिए, 4 वैल्यूज चाहिए, तो आप इसमें पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। तो कैपिटल N और स्मॉल n आ गया। अब k जो है वो सक्सेसेस है, तो सक्सेस कैसे फाइंड करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सक्सेस फाइंड करने के लिए आपने उस सेंटेंस पे चले जाना है जहाँ पे लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोबारा सुनिए, इन ऑर्डर टू फाइंड सक्सेस के you will go to the sentence के जहाँ पे लिखा होगा find the probability, तो ये लिखा हुआ है what is the probability there exactly one defective। तो जो कैटेगरी
की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे इस केस में मैंने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इस केस में किस कैटेगरी, वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कैटेगरी। तो डिफेक्टिव की फाइंड करनी है ना, तो वो हमारी सक्सेस होगी। तो अब डिफेक्टिव कितने थे लॉट के अंदर, अगर आप वापस जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन 3, ठीक है। तो k इज 3। अब x जो है वो रैंडम वेरिएबल है ना, तो x आपको यू विल फाइंड x वेयर यू विल फाइंड x वंस अगेन आपने उसमें चले जाना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी में वाली लाइन पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। तो हमने बेसिकली ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब मैं एक सॉल्व करूंगा, बाकी नहीं मैं करूंगा, बाकी सिर्फ आपको बताऊंगा n क्या है और इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो n 5 होगा, स्मॉल n, सॉरी कैपिटल n इज 40, स्मॉल n इज 5, k is sorry k is 3, x is 1 और ये n minus k होगा which is n is 40, तो ये 37 हो जाएगा। let's write 37 और ये है n minus x, x 1 है, स्मॉल n 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कॉम्बिनेशंस को ओपन कर लो, तो ये आंसर आएगा। ओके, सो अब मैं आगे जो क्वेश्चंस करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। बाय द वे इसका आंसर जो है वो लिख देता हूँ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.3011। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली वैल्यूज आइडेंटिफाई करके बताऊंगा, ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा। बस ये मैं 4 वैल्यूज बता दूंगा, बाकी आप इसको इसमें पुट करोगे तो सॉल्व खुद कर सकते हो। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ सेकेंड, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होगा तो अगर नहीं होगा तो then you can see the video. Okay, let's in order to memorize, let's write this hypergeometric question distribution again. So hypergeometric distribution में total n, sample size small n, k are the number of successes. मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। Okay, k are the number of successes and yes n है, x is the random variable, n minus k, and here I will have n minus x. So ये hypergeometric है। तो अब now I will find total n। टोटल हमारे पास लॉट है 100 की, तो टोटल कैपिटल n होगा 100। ऑलराइट, व्हाट इज द सैंपल। मैंने कहा आपने देखना है कि सैंपल क्या है, तो यहाँ पे तो सैंपल का कीवर्ड ही लिखा हुआ है ना, तो सैंपल का साइज 10 है, तो स्मॉल n इज 10। k क्या है, अच्छा k लिखने से पहले आपने ये जरूर देखना है जो मैंने कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किस कैटेगरी की, डिफेक्टिव की। और फिर आप देखो कि टोटल डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 12। ऐसे के लिखने हर क्वेश्चन में, यू विल राइट के लाइक दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन पे जाओ, देखो किस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिफेक्टिव, और उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 12, राइट। अब आप रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है, वंस अगेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी में गए
इन अ सैंपल ऑफ 10 3 आर डिफेक्टिव, यानी 10 में से 3 डिफेक्टिव हों, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो x इज इक्वल टू 3। ये आप पुट करोगे तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये फाइंड कर ली और यहाँ पे वैल्यूज डालो ये सारी, तो आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Okay, I'm going to pause. Let's pause video for a second. Can you identify this is a hypergeometric question? Okay, so I'm going to do it. If you haven't done it, देखें इसमें कैटेगरीज दो बनेगी, यानी सक्सेस और फेलियर्स जो है उसमें जो दो कमेटीज बन रही हैं वो एक है डॉक्टर्स और दूसरी है नर्सेस। डॉक्टर्स 4 है हमारे पास और नर्सेस 2। अच्छा, नाउ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये हाइपरजोमेट्रिक है तो वी विल हाइपरजोमेट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये होती है k chosen x n minus k small n minus x. This is small n, this is x, right? So I can write more clearly. This is small n. Okay, तो कैपिटल n क्या है? इसमें जो कैपिटल n होगा वो दोनों कैटेगरीज की सम है। 4 डॉक्टर्स हैं और 2 नर्सेज हैं, तो 4 + 2 टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं एलिमेंट्स हैं वो 6 बनेंगे। दिस इज नॉट स्मॉल एन, दिस इज कैपिटल एन, टोटल जो होंगे। ओके, और जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं मैंने अच्छा कलर मैं वो यूज़ करता हूँ, पहले से करता आ रहा हूँ। तो 2 + 4 6। अच्छा, सैंपल क्या है? तो इनमें से कितने लोग हम सिलेक्ट कर रहे हैं? आ रैंडम कमेटी ऑफ साइज 3, तो 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल एन होगा वो 3 होगा। नाउ सक्सेस के फाइंड करना है, तो के के लिए मैंने बताया वो वाली लाइन में चले जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, किस कैटेगरी की? डॉक्टर्स की। तो जो डॉक्टर्स हैं वो 4 है, इस तरह के लिखने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन पे जाएं और देखें किस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस केस में डॉक्टर्स की करनी है, तो फिर देखें टोटल वो कैटेगरी में कितने एलिमेंट्स हैं वो लिख लेने। नाउ द ओनली थिंग रिमेन्स इज कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या लेनी है, वो ये लिखा हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी सच दैट x इज 2 and 3। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी, ओके 2 and 3। मतलब ये हम यहाँ पे इसको जो x है हमारे पास ये x है, ये x है, x2 पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे और दोनों को सम कर देंगे, तो ये वैल्यूज तीनों सेम रहेंगी। x की पहले 2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम 3 वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन जो है हाइपरजोमेट्रिक का। तो वंस अगेन अगर आप देखो कीवर्ड लिखा हुआ है, ये कीवर्ड लिखा हुआ है डिफेक्टिव। इसमें 2 कैटेगरीज बनेगी, वर्किंग और डिफेक्टिव की, ठीक है? तो ग्रीन से मैं वर्किंग बना ले, डिफेक्टिव लिख लेते हैं, और जो दूसरी कैटेगरीज बनेगी वो वर्किंग की बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं।
पार्ट ए पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व हाइपर, अगर हमें ये पता है ये हाइपरजोमेट्रिक का है, लेट्स राइट हाइपरजोमेट्रिक total n, chosen n, total successes, random variable, n minus k, failures, और यहाँ पे आएगा small n minus x। तो सबसे पहले हम कैपिटल n फाइंड करते हैं from a lot of 10 measles। तो टोटल जो बिगेस्ट नंबर है वो n इज इक्वल टू 10 है। अब इसके बाद स्मॉल n फाइंड करना है। सैंपल कितना हम ले रहे हैं, टोटल मिजल से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 आर रैंडमली सिलेक्टेड। तो n की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने जो k है वो 3 नहीं लिखना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप यू शुड गो फर्स्ट एंड सी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ से पढ़ें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 विल फायर, यानी वो वर्किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, डिफेक्टिव की नहीं, वर्किंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो हमारी सक्सेस होगी वो वर्किंग होंगे। डिफेक्टिव 3 है, टोटल 10 है, तो वर्किंग कितने हो गए, टोटल 10 है और उसमें से -3 डिफेक्टिव है, तो वर्किंग कितने होंगे, वर्किंग होंगे 7। तो हमसे वर्किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो वर्किंग टोटल 7 है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो कि 3 लिख दो। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस के विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने ये देखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन में जाओ और देखो किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, डिफेक्टिव की या वर्किंग की। यहाँ पे ऑल 4 विल फायर मीन कि सारे वर्क कर रहे हो, और 3 डिफेक्टिव है, टोटल 10 है, तो इट मीन 7 वर्किंग होगी। ओके, व्हाट इज x, ऑल 4 विल फायर, तो x इज इक्वल टू 4। a तो ऐसे हो गया, ये a पार्ट है, लेट्स राइट दिस इज पार्ट a। नाउ लेट मी erase this, this। ओके, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में सारा कुछ सेम रहेगा, एन टोटल नहीं चेंज हो रहे, 10 स्मॉल एन भी नहीं चेंज हो रहा। ओके, और x जो है एटमोस्ट 2 है। एटमोस्ट का मतलब ये x की वैल्यू 2, मैक्सिमम 2 हो सकती है, तो x की 3 वैल्यूज होंगी। इट मींस हमने जो इसको सम करना है वो x 0 1 2 3 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली k क्या है, तो इसमें देखें हम b में क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 विल नॉट फायर। तो ये इस दफा हमें वो डिफेक्टिव की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो नाउ के इज 3। अब हम 3 लिखेंगे के पार्ट बी के अंदर। सो यू विल पुट all of these values इन दिस इक्वेशन, और 3 टर्म्स आप कैलकुलेट करके सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पार्ट बी के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Try to figure it out whether it is a hypergeometric question or not. Try to see are there any two categories of failure and success which you can identify. Okay, I am going to solve. If you want to solve by yourself, pause the video. तो मैं solve करता हूँ इसको। Okay, success और failure देखते हैं। What is the probability that waiters will refuse to serve alcoholic beverage to minors? तो यहाँ पे ये है कि वेट्रेस जो है वो सर्व करेगी या नहीं करेगी। तो दो कैटेगरीज बनेगी, एक बनेगी रिफ्यूज, वेट्रेस रिफ्यूज कर देती है सर्व करने के लिए, और एक यस शी विल सर्व। Okay, if you are convinced this is hypergeometric, then total n, chosen n,
total successes, random variable, n minus k failures, और यहाँ पे small n minus xi. ठीक है, तो now let's start with capital N. टोटल कितने स्टूडेंट्स है, व्हाट इज द, शुरू में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं लेकिन टोटल स्टूडेंट्स अमंग 9 स्टूडेंट्स, 9 टोटल है। और जो वेटर्स रैंडमली सिलेक्ट करती है 9 में से, रैंडमली चेक्स आईडीज ऑफ 5, तो स्मॉल एन जो है वो 5 होगा। अब के देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपने देखना है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेटर्स विल रिफ्यूज, तो रिफ्यूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर रिफ्यूज करने की फाइंड कर रहे हैं, तो किसको रिफ्यूज किया जा रहा है, इफ यू रीड द क्वेश्चन, तो 4 माइनर्स को वेटर्स रिफ्यूज करती है। If she randomly checks the IDs of 5 among 9 students, of 4 whom are minors, तो जिसमें से 4 माइनर्स है। ठीक है, तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब रिमेनिंग जो रह गया वो x रह गया, तो किस चीज के, what is the probability that a waitress will refuse to serve alcoholic beverage to only 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि what is the probability that waiters will refuse to serve beverage to only 2 minors, कि probability waiters सर्व नहीं करेगी ड्रिंक माइनर्स को, कितने माइनर्स को, 2 माइनर्स को, और टोटल माइनर्स कितने, 4 माइनर्स, तो k 4 हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो, यू कैन सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। Let's see another question from hypergeometric distribution. By the way, these are the question numbers if you want to check by yourself from the book. Okay, let's see again. Hypergeometric बनेगा, I can see the keyword defective, तो 2 categories होंगी, defective, और दूसरी category बनेगी working. Now if you are convinced कि hypergeometric है, for इसे आप लिख लो equation total n chosen n total successes k random variable x ऊपर failures n minus k और नीचे आएगा n minus x। ठीक है, तो let's solve this। मुझे इसको let me erase these categories, ये आपको clear हो गया होगा। There is no need to write this. Okay, what are the total तो आप देखो, biggest number, a company is interested in evaluating its current inspection procedure for a shipment, कितनी shipment के लिए, 50 के लिए। टेस्ट जो इंस्पेक्शन करनी है टोटल 50 है। द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग, कीवर्ड सैंपल का आ गया, इट इज इजी टू चेक के n5 होगा बिकॉज कीवर्ड आ गया सैंपल का। अब जो ट्रिकी पार्ट है वो k है, तो k मैंने बताया आपको फाइंड करने के लिए, आप व्हाट इज द लाइन, व्हाट की लाइन में चलेंगे, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शिपमेंट विद 20% डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी। तो आप देखें टोटल डिफेक्टिव कितने, देयर आर नो मोर देन 2, तो इसमें जो टोटल व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शिपमेंट विद 20% डिफेक्टिव, तो इसमें जो डिफेक्टिव है वो 20% है ना, तो टोटल डिफेक्टिव, तो 20% is 20/100,
20% किस चीज़ का? फर्स्ट ऑफ ऑल 20% ऑफ टोटल है ना, तो टोटल 50 लिख लें। तो 20% इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50, zeros cancels out, तो k 10 है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ। लेट मी राइट फर्स्ट। और आपने फाइंड करनी है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2। तो x जो होगा नो मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो विच मीन 0 1 2। तो यू विल टेक अ सम 0 1 2 x, तीनों पे इसको ऐड कर देंगे। नाउ देयर इज अनदर हिंट, अगर आप कंफ्यूज हो, एन और स्मॉल एन तो फाइंड कर लिया ना, के और एक्स क्या है, तो हिंट ये है जो बिगर वैल्यू होगी, रिमेनिंग वैल्यू वो के होगी और स्मॉलर वैल्यू एक्स होगी। जैसा कि ये देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा, आपने कैपिटल एन और स्मॉल एन आइडेंटिफाई कर लिया, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि 2x 2k है या 20% के है, तो आप 20% डिफेक्ट टोटल का निकालो तो वो 10 आता है। नाउ यू हैव 10 एंड 2, तो जो बिगर वैल्यू होगी k जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू x होगी। तो जो बिगर वैल्यू होगी वो k होगी और स्मॉलर वैल्यू, जैसे इस केस में 10 बिगर था तो k है। ये इट्स ऑल्सो अ वे टू सी इट। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं पता चल रहा, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड। तो मैं दोनों मेथड से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ बिग long question. Read it yourself and try to solve it. First try to understand it कि ये हाइपोजेमेट्रिक का क्वेश्चन है। दो कैटेगरीज बनेगी। तो इसमें बनेगी, अगर आप देखो एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नो, नो एक्सटिंक्ट। तो अगर ये है, इफ यू आर कन्विंस्ड, तो यू कैन राइट बाय योरसेल्फ दैट total n, chosen n, successes k, random variable x, failures n minus k, और ये n minus x आ जाएगा। नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सादा सी बात है, जब बिगेस्ट नंबर होगा वो n होगा, तो n 25 एनिमल्स, ठीक है। अब आप इसमें से सैंपल कितने एनिमल्स का ले रहे हो, तो सैंपल का कीवर्ड देखो, सैंपल ऑफ 15, तो सैंपल का, इसमें तो सैंपल का कीवर्ड आ गया, तो ये सिंपल था। अब दो नंबर रह गए होंगे ना, तो जो इसमें से बिगर नंबर होगा, ये एक मेथड है। दूसरा भी मैं बताता हूँ, जो बिगर नंबर होगा वो k होगा, स्मॉलर नंबर x होगा, तो दो नंबर ढूंढो आप। Now what is the probability that 5 of these selected, आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। okay, let me see if I am making any mistake. okay, ये यहाँ पे ना नंबर 10 लिखा हुआ है, 10 एनिमल्स, ठीक है। और रिमेनिंग दो जो नंबर्स बचते हैं वो 5 और 10 है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो बिगर होगा वो k होगा और जो स्मॉलर होगा वो x होगा। मतलब ये कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एनिमल जो एक्सटिंक्ट है या नहीं, तो वो देखें किस कैटेगरी की फाइंड करनी है, एक्सटिंक्ट, और उसके एनिमल्स कितने हैं, 10। तो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस। दोनों तरह से आप, अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड, ये जो दूसरा मेथड है इट इज मोर इजियर, बट मोर जनरल मेथड इज, आप देखो कि आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो और उसमें देखो कि कितने टोटल एलिमेंट्स है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, एन स्मॉल एन फाइंड कर ले, उसके बाद जो दो नंबर रहेंगे, जो बिगर होगा वो के होगा, स्मॉलर एक्स होगा।
because k is always greater or equal to x, तो k बड़ा होगा. Now the final question is, ये अब आपको खुद करना चाहिए. I hope so आप ये खुद कर पाओगे. uh, but if you can't, no worries, let's do it together. अब कैसे पता चले ये hypergeometric है, तो let's read it together. A government task force suspect that some manufacturing companies are in violation of federal pollution regulation with regard to dumping of a certain product. 25 firms, okay, ये एक नंबर है, इसको लिख लेते हैं. 25 firms are under suspicion, but not all can be inspected. अब इसमें वायलेशन और नो वायलेशन दो कैटेगरीज बनेगी. या वो वायलेट कर रही होंगी या फिर वो वायलेट नहीं कर रही होंगी. नो वायलेशन. तो हाइपरजोमेट्रिक की जो इक्वेशन है वो टोटल n चोजन n, टोटल सक्सेसेस के, रैंडम वेरिएबल x, ऊपर फेलियर्स n माइनस के, नीचे n माइनस x. Okay, so let's do the first part. Let's write total n. So biggest number n is equal to 25. 25 companies are under suspicion. अब आप सारों को नहीं चेक कर सकते, तो जो सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा है, सपोज 3 of the firms are in violation. What is the probability that inspection of 5 firms, आप 5 firms को इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो n is equal to 5. अब k जो सक्सेसेस क्या होंगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, नो वायलेशन की. तो नो वायलेशन में कितनी फर्म्स वो वायलेशन नहीं कर रही. सपोज दैट 3 of the firms are in no violation, तो 3. ओके, तो नो वायलेशन का मतलब है x is equal to 0. अब आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते थे, वो मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ दूसरी तरह से. तो सेकंड पार्ट के अंदर, तो इन सेकंड पार्ट n तो चेंज नहीं होने वाला, टोटल 25 है. ठीक है, ऑलराइट. सैंपल कितना ले रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लान अबव का मतलब सैंपल साइज सेम है, n is 5. ये मतलब है प्लान अबव का मतलब जैसे आप ऊपर चेक कर रहे हो वैसे ही सेम प्लान रखना है. अब हम किस चीज की, प्लान अबव विल फाइंड 2 वायलेशन. ठीक है, अब हमें k चाहिए और x चाहिए. दो नंबर्स रह गए हमारे पास. कौन कौन से दो नंबर्स है, एक तो ये 3 है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा 2 है. तो मैंने बिगर बताया वो 3 होगा, वो जो होगा स्मॉलर 2. तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, अगर नहीं समझ आए तो इसमें ये वैल्यूज पुट करो and you can find the answer. I hope so. The hypergeometric questions are more or less clear. If you are still confused, don't hesitate to approach me. You can visit my office or you can ask questions. Alright, good luck with your exam.